दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासत में चर्चा हो रही है चवन्नी की। और यह चर्चा शुरू क्यों हुई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और अब जो एक नया बयान सामने आया वो भी आपके सामने हम चर्चा में रखेंगे। लेकिन पहले ये बताते हैं कि आज चवन्नी की चर्चा क्यों हुई। क्योंकि कुछ समय पहले जब रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो जयंत चौधरी ने एक सभा में कहा था कि वो चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे, और उसके बाद रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में आई। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ अखिलेश यादव को जयंत चौधरी की याद आई, और याद इस कदर आई कि उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसों को गठबंधन में लिया जो चवन्नी थे और उनको रुपया बना दिया, और फिर भी वो हमें छोड़कर चले गए। इस बयान के बाद मानो सोशल मीडिया पर और सियासत में भूचाल आ गया हो। तमाम तरह के पोस्टर वायरल हुए, तमाम तरह के बयान अब सामने आए, और यही नहीं, बयान तो यहां तक भी सामने आ गए। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस समाज को राजनीतिक हाशिए पर लाया गया था, जिस समाज को राजनीति की ABCD नहीं मालूम थी, उन्होंने चवन्नी से अठन्नी बनाया, रुपया बनाया और जो है संसद तक भेजा। दरअसल ये बयान मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, और सोशल मीडिया पर किस तरह के पोस्टर चल रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। दरअसल आप देखिए, यहाँ एक बयान जो है वो सामने आ रहा है कि जिस तरह से रालोद के लोग कह रहे हैं कि वो अपमान है उनका, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर किस तरह लिख रहे हैं कि चौधरी साहब का बंगला खाली कराया गया, जबकि अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अभी भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। क्या ये बेइज्जती नहीं? ये तंज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रालोद को ये सबसे ज़्यादा महसूस दी गई है, उनके नेताओं को इस तरह से कहा जाना। और फिर जो है कई फोटो और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। एक फोटो अजीत सिंह का वायरल हुआ जिसमें अखिलेश यादव के साथ वो खड़े हैं, और उसमें जिस तरह की टिप्पणी की गई वो भी अशोभनीय टिप्पणी रही। उसमें भी जो है कहीं ना कहीं रालोद को अपमानित करने की कोशिश की गई। लेकिन कहा जाता है कि एक तरफ से नहीं बात होती, बात दोनों तरफ होती है। और फिर मुलायम सिंह यादव का एक फोटो चौधरी चरण सिंह के हुक्का भरते हुए सामने आया, उस पर भी जो है सियासत खूब हुई। ये तमाम सियासी चर्चा 2027 के चुनाव से पहले पश्चिम यूपी में सुनाई दे रही है। आज जहां मैं मौजूद हूं, यहां मेरे साथ देखिए आप गांव के तमाम लोग हैं। भविष्य में मौजूद हूं, शामली जिले का गांव है, चौधरियों का गांव है। और बात जब यहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान की अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि सबसे ताज़ा बयान उन्हीं का है, और वो कह रहे हैं कि जिस समाज को राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाया गया था, जिस समाज को ABCD नहीं मालूम थी, उनको जो है चवन्नी, अठन्नी और सोने चांदी तक पहुंचाया गया। ये बयान किस तरह से समाज में आक्रोश फैला रहा है और क्या इसको लेकर गांव के लोग कह रहे हैं, यहीं समझेंगे, शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हरिंदर सिंह। आपने सुन लिए बयान किस तरह से चल रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी? जो अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कह रहा है चवन्नी है, चवन्नी को हमने रपा बना दिया, उनके पास कुछ भी नहीं था। जो भी है वो चौधरी साहब चरण सिंह की देन है। उनकी अपनी कोई औकात नहीं थी, उनका अपने पास कुछ नहीं था। आज जो भी है वो चौधरी साहब की देन है। आज वो अठन्नी बताओ, चवन्नी बताओ, उनके पास कुछ था ही नहीं। और उन्हें, अब मैं ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं कहता, अब इलेक्शन आ रहे, उन्हें उसका पता चल जाएगा। या तो बहुत मार्शल कौम है जिसे वो छेड़ रहा है, इसका उन्हें समय आ रहा है, अभी समय पर जवाब दिया जाएगा। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि जिस समाज को राजनीतिक हाशिए पर डाला गया, जिसको राजनीति की ABCD नहीं मालूम, तो ये समाज पर सीधे सीधे किस समाज को जो है अटैक करने की कोशिश आपको लगता है हो रही है? ये तो दोबारा आज फिर अटैक कर रहा है। इसने पहले भी करा था, जब 2013 में झगड़ा हुआ था, जब भी हमारी बिरादरी के नाम नू कहा था, उन्हें एक बिरादरी है तड़ देंगे। आज ही उसी जाट को प्रेशर में लेने के लिए, एक मार्शल कौम को प्रेशर लेने के लिए वो ये भी कह रहा, जिसने झगड़ा करा था आजम खान ने, हम आजम खान को अगर इलेक्शन हम जीतते हैं तो गृह मंत्री बनाएंगे। तो ये बिरादरी को प्रेशर में लेने के लिए ही बना। तो ये ऐसी बिरादरी है तो मार्शल कौम है या किसी के दबाव में नहीं आती। जो कुछ भी है अखिलेश हमारी देन है, अखिलेश के पिता रहे वो हमारी देन थे। जो भी है आज वे जहाँ बैठे वे उस हमारे ही कारण बैठे, अन्य उनके पास अपना कुछ था ही नहीं। अच्छा,
आप लोग मतलब इस बयान के बाद काफ़ी आक्रोश में हैं, खूब सारी बयान मतलब आप लोग खूब सारी जो है समाजवादी पार्टी को ताने भी दे रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं आप लोग भी, लेकिन एक आप देखिए कि जो उधर से लोग हैं वो भी जो है कम नहीं है। एक मैं बयान सुन रहा था चौधरी साहब का, बंगला खाली करा जब आप लोगों को जो है बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग सरकारी आवास में रह रहे हैं। सपा के लोग ये कह रहे हैं, समर्थक जो है उनके ये लिख रहे हैं। भाई ये तो सब कहने की बात है। उधर तो खोटा रपा चला, हमने तो इनका तो रपा ना चुननी थी, इनका तो खोटा रपा चला चौधरी चरण सिंह ने। आज ये बात बना रहे खोटा रपा चुननी, तो हमारी आज भी चुननी की हम इसे रपा करते तड़ गई, पर इनका तो खोटा रपा चला हमने, जो कभी जिंदगी में पीछे भी मशहूर नहीं होता। अरे ओके बरवाज बात बता रहे, अपनी औकात को देखो कौन है हम और कौन हम है। तो ये जो मुलायम सिंह का फोटो भी देख रहे थे भाई, ये मतलब चीज़ जो है अब चल रही है सोशल मीडिया पर। 2027 का चुनाव भी है, क्या आपको लग रहा है इसका असर क्या होने जा रहा है? इसका असर ऐसा होगा, समाजवादी की नाम निशान मिट जाएगा, नाम निशान नहीं रहेगा। और जिसको चवन्नी रपा अठन्नी बता रहा ना रपा, उसके पिता मुलायम सिंह थे, वो जीरो थे हीरो हमारे चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। तो वो अपना बहुत समाज है, इस बात को कहने के लिए चौधरी साहब का बनाए हुए हैं ये। तो देखिए ये आक्रोश और लोगों के बीच चलेंगे भविष्य में, जो है किस तरह से लोगों के बीच आक्रोश है और क्या कह रहे हैं। बाबूजी क्या कहेंगे? अब जो पूरी बातचीत आपने सुन ली, आप देख रहे हो कि खूब सारी जो है एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है भाई, ये सब होना चाहिए क्या? इस बात का जवाब जब चुनाव होगा जब देंगे। जब बताऊंगे से कौन अठन्नी है कौन चुवन्नी है। वहाँ बैठ कर न खलो पकड़ने से नहीं होता। यूँ वोट तो हमारी हैं, शामली जिले में तो लज्जी उड़ा सकें। चलिए अब देखिए वोट के जरिए जवाब देने की आप बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे भाई जो बयानबाजी हो रही है चुनाव से ठीक पहले, क्या उकसाया जा रहा है एक समाज को? क्या ये जो है अखिलेश यादव, इसने जो बयान दिया इसकी हम घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा। और चौधरी चरण सिंह तो किसानों के भगवान हैं, जिनके लिए जिनके पुत्र के लिए इन्होंने बात कही। और मुलायम सिंह भी जब ये मुख्यमंत्री था, इसनु कह गया था बेटे तू विफल है, विफल ही है, सफल नहीं होने देंगे कतई भी। ऐसे उसके हम घोर निंदा करते हैं, घनघोर निंदा। हाँ बोलिए। और इसकी जो है अब औकात का पता लग जाएगा, 27 के चुनाव में इसे औकात दिखा देंगे क्या है। चौधरी साहब कहाँ से लाए इसे? बेहड़ से, चंबल की बेहड़ से लाकर यहाँ होकर, चंबल की बेहड़ से लाके चौधरी साहब ने यहाँ बैठाया, जब पैर पकड़ लिया हुक्का भरा था चौधरी साहब का, जीरो था हीरो बना दिया। ठीक है, आप बताइए भाई 2022 में तो सपा के साथ था, इतनी कड़वाहट क्यों आ गई एकदम से अचानक? अब 27 का चुनाव है, इससे पहले सियासत हो रही है क्या ये सब बयानबाजी के? एक बात बताओ जी, कोई बाध्य थोड़ा ही है किसी की गैल रहने में। उसके चुनाव में जब चवन्नी की बात आई थी, उसकी गैल रहे, उसकी गैल यहाँ हमता तो उन्होंने एमएलए दिए नहीं, हमारे वोट टूटे हुए हमारे एमएलए जीते, एक बार उन्होंने हमें कुछ दे दिया और उसका असर रोड शो काटा था। इधर रोड शो काट के तो दिखा दो, हम मान जाएंगे उसका रोड शो काट देगा। ये तो बकरी चुगा रहे थे और ये हीरो बना दिए चौधरी साहब ने। ये भी जा बात बताने लगे, ये रेवड़ चुगाने वाले, इसकी नाक या लंबी हो रही, इसे छोटी कर देंगे अब काम, और इसे बता देंगे 2027 में किस्ता पड़ा पड़ गया तेरा। ठीक है, अब देखिए गुस्सा किस तरह से है वही बात समझ रहे हैं। आप बताइए मास्टर जी, बाबूजी आप बताइए कैसे जो है भाई, आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत को जो चल रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो बहुत अशोभनीय है, अमर्यादित है। उसे यह है राष्ट्रीय लोकदल स्वीकार नहीं करता, ना करेगा, और उसके खिलाफ रोष है जनता में। ये ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सबे विदित है ये कहाँ से आए, आप बता, सब पता। ठीक है जी। आपने अखिलेश यादव का बयान भी सुन लिया, अब आपने सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी बयान सुना होगा। वो सीधे तौर पर समाज को कह रहे हैं कि जो समाज राजनीतिक हाशिए पर था
जिसको ABCD नहीं आती थी, उसको हमने जो है इतना बड़ा बना दिया। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप गांव भविष्य में हमारे बीच पहुंचे। 36 बिरादरी की तरफ से आपका गांव में स्वागत है। और राजनीतिक अपरिपक्वता क्या होती है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख से सभी को बता दिया है। 2013 का दंगा ये क्षेत्र नहीं भूला, और इस तरह की बयानबाजी माननीय अखिलेश जी इस विशाल उत्तर प्रदेश जैसे साम्राज्य के मुख्यमंत्री रहे, और एक ऐसे धरतीपुत्र उनको कहा गया, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे रहे, और इतनी अपरिपक्वता के साथ एक ऐसे परिवार को, जो पूरी राजनीतिक दृश्य अगर हम देखें उठाकर पूरे भारतवर्ष में, ऐसा परिवार राजनीति में नहीं है। हमारे माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने न जाने ऐसे कितने लोगों को ABCD सिखाई राजनीति की, और कहते हैं गांव में उठाया और मुख्यमंत्री बना दिया किसी भी प्रदेश का। ये लांछन लगाने से पहले इन्हें सोचना चाहिए। इनकी बौखलाहट है। माननीय जयंत चौधरी जी का आप आज ही उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया है कि अखिलेश यादव जी आप शालीनता के साथ व्यवहार करें, जैसा व्यवहार हम करते हैं ऐसा आप व्यवहार रखिए। और ये तो मार्शल कौम है, अभी मेरे बुजुर्ग कह भी रहे थे, ये वो मार्शल कौम है जो पूरे भारतवर्ष में जिसकी साथ लग जाए उसकी बल्ले बल्ले, और जिसके पीछे पड़ जाए उसकी टल्ले टल्ले। तो ये मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूँ, 2027 आ रहा है, आपने इस मार्शल कौम को छेड़ दिया है, और ये आपको बहुत ही दुखद परिणाम, आप रोएंगे जैसे पिछली बार आप रोए थे, मुख्यमंत्री आप बनने की सोच रहे थे, और अब भी आप मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हो। आपको ये दुष्परिणाम स्वप्न में भी सोने नहीं देंगे। ठीक है, देखिए 27 के चुनाव से पहले जो सियासत है ना, इस सियासत के पीछे जो ये बयानबाजी है इसका कितना बड़ा असर होगा ये वक्त जरूर बताएगा। लेकिन यही चौधरी 2022 में मिलकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चले थे, और आज यही मिलकर जो है अखिलेश यादव को सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हें राजनीतिक समझ नहीं है। ये बयान समाज के लिए जो दिया है इसका नुकसान उनको बड़ा 2027 में हो सकता है, ये यहाँ मानना है। आप बताइए कि भाई आप तो 2022 में भी साथ थे, अखिलेश यादव को बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, अब देख रहे नहीं चाहते उसे एक कर दिखा मीटिंग कहीं अखिलेश यादव हम मानने में अखिलेश यादव पशु उसकी मीटिंग नहीं होनी कोई। अच्छा न उसका दिख रहे न कोई उसके साथ है, न रहा अगर न रहे तो चरण सिंह से पुरस्कार मिला, उस खानदान पर वो पगड़ी ढावे, लोग वहाँ मर जाएंगे उसके नाम पे। अगर जाना चाहते हैं उसकी छाट है, ये बता दिया भविष्य में कहा थे हम लोगों ने ऐलान कर दिया आ जाओ यादव साहब मिल के मेरा। अच्छा जी हम उनके पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है, तो चरण सिंह को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। ठीक है बाबू जी आप बताइए, आप बताएंगे, कुछ बोलेंगे? भाई अखिलेश यादव को 2022 में आप बनाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री, अब अखिलेश यादव के खिलाफ वोट करने के लिए आप एकजुट हो रहे हैं। समय है, समय का अनुसार चलना पड़े। समय दूसरा, उस टाइम समय दूसरा था। समय से हम जो है योग्यता ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया, ऐसा मिले ही नहीं। भाई 75 साल की उम्र है, ऐसा मुख्यमंत्री आया ही नहीं आज तक। आज जयंत चौधरी होंगे जाए, हमारा सब जयंत चौधरी के है, हम तो सब जयंत चौधरी के है। जहाँ जयंत चौधरी हुई हम है, जहाँ जयंत चौधरी हुई हम है, जहाँ समाज हुई है सारा का सारा। जयंत चौधरी के साथ है भाई, चौधरी चरण सिंह के भी साथ आप रहे, चौधरी अजीत सिंह के साथ रहे। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। अब उन्होंने ऐसे शब्द कहे चौधरी साहब के, जबकि चौधरी साहब उनके बाप को अपना बेटा मानते थे। आज उनने तो कोई चीज़ भी नहीं रखी, बेटे की तो बात दूसरी, उनने तो बाप का भी अपमान किया उसने। तो ऐसा आदमी की बहुत भर्त्सना करता हूँ। और भाई आगे वोट नहीं देंगे, यहाँ हमारा पूरा गांव एक रहेगा और खिलाफ रहेगा अड़के इसके पूरा गांव। जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कहेंगे भाई, जैसे ही हमारे नेता के बारे में कही ना, वो हमें बहुत भद्दे शब्द लगे उसके। और ये तो आज के हैं, हमने इनकी 3 पीढ़ी सुधार कर दे रखी। 3 पीढ़ी मुलायम जी थे, चौधरी चरण सिंह के बगैर फोटो बगैर ये बढ़के दिखा दो क्षेत्र में। और चौधरी चरण सिंह के ही वंशज हैं चौधरी जयंत जी, और चौधरी जयंत जी यहाँ के सुनहरे सिक्का है, सुनहरी सिक्का। उसके बगैर इन्होंने रोड शो करा था
झंडे लगाने दिए थे जब तक हम नहीं गए, झंडे लगाने दिए थे इन्हें, और हम चले जाते इनका बल बढ़े। और दो एक बात ऐसी हो वैसी के बारे में कह दियो, और बस इसका सुपड़ा ही साफ है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अपने नेताओं की जो बुराई कर लगे ना, अब हमें पता लग गया हमारी ताकत कितनी, हमारी बुराई जी जो कोई किसी की बुराई करे ना, मान लो दूसरा ताकतवर ज़्यादा होता जा लग रहा, तो हमें पता लग गया हमारा नेता बहुत ताकतवर है, इसलिए उसकी आलोचना कर रहा, और आलोचना करेगा तो गड्ढे में जाएगा। इबलो तो था कुएं में पानी लिया था, ये भी जेरा में जाएगा, जिसमें पानी नहीं होता उसका कहें जेरा में गिर लिया, अब गिरता जाएगा। अरे बकल आकर दिखा दियो। चलिए ठीक है, क्योंकि ये जो ये हाँ बताइए। हमारे यहाँ इकरा जी सांसद हुई ना, इकरा जी का ये स्टेटमेंट था कि चौधरी साहब ने मुझे समर्थन दे रखा, चौधरी साहब ने मुझे समर्थन दे रखा, तो इसलिए उसके लिए थोड़े भावुक हो गए। बस चौधरी साहब ने ऐसा कहा था और इसलिए वोट दी थी, और नहीं अब इकरा जी को जितवा कर दिखा दियो यहाँ से, और ओवैसी के लिए और दो शब्द कह दे, और बस उपड़ा हिसाब है इसका यहाँ। हाँ, क्योंकि ये इलाका जो है हमने देखा 2022 में जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ यहाँ रैली की थी, तो बुलडोजर पर चढ़कर स्वागत किया गया था फूल मालाओं के साथ, और वही इलाका कितने गुस्से में, क्योंकि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि 73 सीटें बीजेपी रालोद को देने जा रही है। अब जो निषाद पार्टी है, जो ओपी राजभर की पार्टी है, जितनी सीटें हमने दी उससे 2 गुनी सीट जो है बीजेपी यहाँ देने के लिए बात कर रही है। तो ये जो बात है सिर्फ ये तंज तक समझ में आ रही है। आप क्या देख रहे हैं इस बयान को जो ये चल रहे हैं? जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, उनने ऐसा ने बात करी है जिसको ये चवन्नी बता रहे हैं। ये तो पहले भी रपा था, आज भी रपा है। ये जो इनके पिताजी है अखिलेश के, ये बीएड से निकाल के चौधरी साहब ने, स्वर्गीय चौधरी साहब चरण सिंह, जो इस देश की ध्रुवीकरण राजनीति प्रधानमंत्री रहे, ये तो भी मुख्यमंत्री बने। जिन्हें 54 ABCD बता रहे, वे प्रधानमंत्री रहे इस देश के, और इतनी शोभनीय बात कहना बहुत गलत है। दूसरी बात, चौधरी साहब ऐसे आदमी थे, ऐसे शख्स थे, सब गरीब मजदूर किसान सबको एक साथ लेकर चलने वाले थे। ये सिर्फ यहाँ से क्या जो है जनता को भड़का रहे, उनमें समानता बांट रहे, आपस में लड़ा रहे। इन्हें पहले भी हमारा क्षेत्र पसंद नहीं था, ना अब है ना पहले था। इन्होंने तो पश्चिमी यूपी को राजस्थान बनाने की कसम खा ली थी। माननीय मुलायम सिंह ने इसका जमुना का पानी बेच दिया। हमारे यहाँ कुछ लोग ये बोले मंत्री जी को, हमारे जहाँ पहले मंत्री थे वीरेंद्र सिंह, क्या हम इसमें मशहूर बोले नहर में, वो चौधरी साहब की देन है। इस क्षेत्र में गंगा का पानी लाकर इसमें नहर में डाला, जब इन्हें सांस मिली लोगों को, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा 100%। लामबंद होती जा रही जनता सब। बिल्कुल, इस बयान के बाद तो लामबंद होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि चुनाव से थोड़ा पहले तो थोड़ा ठंडे हो गए थे, लेकिन अब दोबारा उबाल आ रहा है। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी टिप्पणी करी वो गलत करी, बहुत ऐसी तो करनी चाहिए थे। और मुलायम सिंह को तो चौधरी साहब वहाँ से बीच में उठा के लाए थे, एनकाउंटर होना था उसका, और अपने यहाँ जाकर मिनिस्टर बना रोक रहा। तो इसलिए सब ये टिप्पणी जो है अशोभनीय है, करनी चाहिए ऐसी। और हम तो जवाब भी उसमें देंगे 27 में जो कुछ भी होगा, वोट के जरिए जवाब देंगे। आप क्या कह रहे हैं? भाई राहुल भाई, इन्होंने बताया है पहले कि बेड में तो लिया थे ठहका, वो मुख्यमंत्री बना, और ये आज बात करे ऐसी। रही बात लोकसभा की पूरी, इनका विरोध था इन कैंडिडेटों का, जयते यहाँ आ गए, इसे इनकार हो गया, अब तो ही रह गया। अब 27 में पता लग जाएगा, 0 पर रहेगा यहाँ। और सपा के लोग ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया था सपा ने, और राज्यसभा में उसके MLA जीत के गए, इसके कारण नहीं गए यहाँ। हाँ, नहीं कहा से जीतते ही। हाँ ठीक है। अब देखिए, वो जो 2022 के समय था अब वो पूरा बदल चुका है। ये 27 की लड़ाई है, ये 27 की लड़ाई है, और इस 27 की लड़ाई में पश्चिम यूपी का पूरा एक समाज कहिए, पूरा किसान वर्ग कहिए, एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा, लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गुस्सा है क्योंकि इस बयान को चौधरी चरण सिंह का अपमान कहा जा रहा है, चौधरी अजीत सिंह का अपमान कहा जा रहा है, चौधरी जयंत सिंह का अपमान कहा जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता इस बात को मान रहा है कि अखिलेश यादव ने ये बयान देकर पश्चिम यूपी में अपने रास्ते
बंद कर लिए हैं। लेकिन अब इस चुनाव है, बयानबाजी और होगी और पोस्टर वार जिस तरह से चल रहे हैं, कब तक थमेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता जो है, रालोद का कार्यकर्ता समर्थक जो है, जो ठंडा बैठा था, उसमें उबाल आ गया है। चुनाव में ये उबाल कितना दिखेगा आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।